अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम साइकोलॉजी 632 का लेसन नंबर 4 और 5 इकट्ठे ही कवर करेंगे। ठीक है, तो 4 में क्या है, उसमें वही यानी हमने 3 में जो पढ़ा था बिफोर 1950 हिस्ट्री हम इसकी पढ़ रहे थे काउंसलिंग प्रोफेशन की। अब 1950 के दौरान और आफ्टर 1950 की जो इसमें डेवलपमेंट्स हुई वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, 1950 में जो है मिड सेंचुरी लेगिस्लेशंस जो हुई थी। ठीक है, यानी कि क्या क्या हुआ था इस दौरान, इस सदी में 1950 से 1960 तक क्या हुआ था। अमेरिकन पर्सनल और गाइडेंस एसोसिएशन जो थी वो बनाई गई थी 1952 में। ठीक है, इसका काम क्या था, ये कंसर्न था, यानी ये जो सोसाइटी जो एसोसिएशन बनाई गई थी किसके साथ कंसर्न थी, वोकेशनल, एजुकेशनल और अदर जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती है। पर्सनल कौन सी, जो कैंडिडेट्स हायर करने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, डिवीजन 17 ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी सेपरेट फ्रॉम गाइडेंस वाज इस्टेब्लिश। ठीक है, काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो है एक अलग से डिवीज़न जो है एपी के अंदर बनाई गई थी, स्टेबल की गई थी। ठीक है, उसके अलावा नेशनल डिफेंस एजुकेशन एक्ट जो था 1958 का, इसने जो था फ़ंड प्रोवाइड किए थे स्कूल को ताकि जो है इसके अंदर गाइडेंस प्रोग्राम्स किए जा सकें और स्कूल काउंसलर्स को ट्रेन किया जा सके। ठीक है, और उसी टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ पॉपुलर जैसे साइको एनालिसिस थी और इस तरीके से जो थ्योरीज़ ट्रेड फैक्टर होगी, क्लाइंट सेंटर थ्योरीज़, ये थ्योरीज़ काउंसलिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहीं। ठीक है, उसके बाद वोकेशनल रिहेबिलिटेशन लेगिस्लेशन एक्ट्स बने 1954 में। ठीक है, तो ये जो लेगिस्लेशंस थी इसमें वोकेशनल एजुकेशन एक्ट था जो कि 1963 में बना। 1968 में इसके अंदर अमेंडमेंट यानी थोड़ी सी तरमीम की गई और सब बाद में जो है फिर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स की गई। रिहेबिलिटेशन एक्ट्स जो है थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स बनाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी। ठीक है, तो इस तरह ये तमाम काउंसलिंग प्रोफेशन में ग्रो करने में हेल्प कर रही थी ये लेगिस्लेशन, ये एक्ट्स और ये जितने भी सोसाइटीज़ एसोसिएशन बनाई गई थी। फिर 1960 में क्या हुआ, 1960 में जो था कि गिलबर्ट रेन ने जो है इसके काउंसलिंग एडवोकेट था एक बहुत बड़ा। ठीक है, उसने काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है काउंसलिंग प्रोफेशन में अपना इन्फ्लुएंशियल किरदार अदा किया। ठीक है, उसने एक बुक रॉट की जिसमें काउंसलर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, उसने जो है बुक का नेम था और उसने इसमें डेवलपमेंटल नीड्स के बारे में बात की। ठीक है, तो ये जो यानी 1960 के दौरान और भी कुछ इवेंट्स हुए जैसे कि वियतनाम वॉर हुई, सिविल राइट मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, जिसकी वजह से जो है ये काउंसलिंग प्रोफेशन ग्रो कर रहा था। ठीक है, हर ये जो इवेंट था इसने इन्फ्लुएंशियल किरदार अदा किया इन द ग्रोइंग ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, उसके बाद पावरफुल इन्फ्लुएंसेस आए ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ के। मैस्लो की थ्योरी आई जो कि ह्यूमनिस्टिक थी, तो ज़ाहिर बात है उसने भी, यानी ये तमाम थ्योरीज जो आ रही हैं ये काउंसलिंग प्रोफेशन में एक जो है संगे मरमर की बुनियाद रख रही थी। ठीक है, तो इट्स ईडियम। ठीक है, उसके बाद पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ऑल्सो सा रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। 1963 में जो है मेंटल हेल्थ सेंटर्स बने। ठीक है, उन्होंने एक्ट्स लिए टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच सेंटर्स, यानी ऐसे सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ पर काउंसलिंग की जाए, जहाँ पे गाइडेंस दी जाए यंग जनरेशन को, या फिर जो है काउंसलिंग के लिए जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं सर्विस को, ऐसे सेंटर्स बनाए जाएँ उनके लिए। ठीक है, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, एमरजेंसी केयर, कंसल्टेशन, ये तमाम उन सेंटर्स के अंदर ये चीज़ें यानी सर्विसेज दी जाएँ। 1955 में यूएस कांग्रेस ने एक मेंटल हेल्थ स्टडी एक्ट को पास किया। ठीक है, ये एक्ट जो था इसने काउंसलर्स के लिए एक जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। ठीक है, यानी दिस स्टडी रिजल्टेड इन अ रिपोर्ट एक्शन फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, 1961 में फिर एक एक्शन फॉर मेंटल हेल्थ जो रिपोर्ट थी उसको बनाने में अहम किरदार ये 1955 वाला एक्ट था। ठीक है, अब कम्प्रीहेंसिव सेंटर यानी कि एक जो सेंटर बनाया उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया ना कि उन्होंने कहा कि ये सेंटर्स बनाए जाएँ, तो उन्होंने उसमें रिक्वायरमेंट्स भी दी कि ऐसे सेंटर्स में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। डायग्नोसिस होनी चाहिए, उसके अंदर रिहेबिलिटेशन, प्री केयर, आफ्टर केयर, ट्रेनिंग होनी चाहिए और रिसर्च और इवैल्यूएशन होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को डिक्लाइन किया गया मेंटल हॉस्पिटल्स में, यानी कि उनको
कम रखा जाता था, उनकी जो मुद्दत थी उनकी रहने की या उनको सर्विस देने की उसको कम किया गया, ताकि जो है इस तरीके से वो अच्छे तरीके से, यानी कि क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वो कम रखेंगे तो अच्छे और जल्दी फ़ौरी तौर पर उनका इलाज किया जाएगा, क्योंकि उनको जल्दी फ्री करना होगा। तो इस तरह यानी ये तमाम चीज़ें, ये एक्ट्स जो थे ये काउंसलिंग प्रोफेशन में एक बुनियाद रख रहे थे, ठीक है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर जो थी अमेंडमेंट्स की गई 1975 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1996 के अंदर यूएस कांग्रेस ने मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पैरिटी एक्ट रखा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। एक एक पार्ट इसका जो है वो इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के हवाले से, एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आ सकती हैं कि 1996 में क्या हुआ, 1975 में क्या हुआ, या ये वाला एक्ट किस सन में हुआ, तो ये सन और उसमें क्या हुआ ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। 1970 के दौरान क्या हुआ, काउंसलिंग सेंटर सेटिंग्स में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन की गई, ठीक है। कम्युनिटी काउंसलर जो थे वो एक कम्युनिटी काउंसलर की बुनियाद रखी गई। उसके बाद लुइस एंड लुइस ने जो है कम्युनिटी काउंसलर टर्म को जो है क्वाइन किया था, यानी उसे बयान किया था, ठीक है। उसके बाद 1980 में क्या हुआ, 1980 के दौरान काउंसलर लाइसेंशियर मूवमेंट इनिशिएट की गई, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर सर्टिफाइड काउंसलर फॉर्म किया गया 1983 और एनबीसीसी ने डेवलप किया एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट और 8 मेजर एरियाज ऑफ नॉलेज को डिफाइन किया, यानी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ये तमाम कौन सी फील्ड्स थी जो कि जिसके अंदर काउंसलिंग की जा सकती थी, ठीक है। यानी ये जितनी फील्ड्स बनाई गई, देखिए 8 मेजर एरियाज ऑफ नॉलेज अगर 1983 में दिए गए तो काउंसलिंग को एक बुनियाद मिली कि वो इन तमाम चीज़ों के अंदर अपने राहें हमवार कर सकती है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द डिकेड देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 17,000 प्रोफेशनल्स। जैसे ही 1980 जो है उसका एंड हो रहा था, यानी 1990 से पहले पहले तक तो क्या था, ये इस सदी के दौरान 17,000 प्रोफेशनल्स काउंसलिंग के अलहदा बन चुके थे। बाय द ईयर्स 2000 देयर वर 31,342 सर्टिफाइड काउंसलर्स, यानी यूएस गवर्नमेंट ने जितने सर्टिफाइड काउंसलर्स थे कितने थे, वो 31,000 से अबव ये 2000 तक हो चुके थे, ठीक है। फिर 2001 में क्या हुआ, 46 यूएस की स्टेट्स यानी रियासतों ने, यूएस की रियासतों ने लेगिस्लेशन पास की टू लाइसेंस काउंसलर्स, ठीक है। तो ये क्या था, ये काउंसलिंग की एक हिस्ट्री चली आ रही थी। काउंसलिंग एज ए रिकॉग्नाइज्ड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अब जाहिर बात है जब इतनी इसके अंदर ग्रोथ हुई तो वर्ल्ड काउंसलिंग जो थी 20th सेंचुरी के दौरान बहुत जो है काउंसलिंग रेयरली इस्तेमाल किया जाने लगा, ये जो वर्ड था। फिर 1960 में जो है यानी ये तमाम चीज़ें जो थी वो दोबारा से बयान कर रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे रिकॉग्नाइज फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बनी, जो हम ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद 1990 में उन्होंने क्या किया, 1992 AACD चेंज इट्स नेम टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। यानी AACD ये नाम रखा गया। उसके बाद इंक्रीज अटेंशन टू काउंसलिंग दी गई और देयर वाज रीनाउंड इंटरेस्ट विद इन काउंसलिंग ऑन एड्रेसिंग इशू, यानी काउंसलिंग के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्ट, रीनाउंड इंटरेस्ट बना विद इन काउंसलिंग, यानी उसके अंदर जो फील्ड्स में अलहदा से फिर जो डेवलप की गई। अब रिसेंट ट्रेंड्स इन काउंसलिंग क्या है, 21st सेंचुरी में क्या हुआ है जो कि चल रही है, काउंसलिंग प्रोफेशन जो है इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन ने बहुत इम्पैक्ट किया है। 1980 और अर्ली 1990 में काउंसलिंग जो है वो कुछ और थी, अब कुछ और हो चुकी है, ठीक है। अब क्या हो चुकी है, आउटरीच सर्विसेज फॉर द पुअर एंड होमलेस, जो गरीब लोग थे और बेघर लोग उन तक सर्विसेज पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। यानी पहले तो उन सेंटर्स में आना पड़ता था, अब उन लोगों तक खुद ही पहुंचा जाता है, ठीक है। उसके अलावा मिडिल एजड वर्कर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, इनके आउट प्लेसमेंट सर्विसेज दी गई। इसके अलावा प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स रखे गए फॉर अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़र्स के लिए। एमर्जिंग कंसर्न विद रिटायरीज़, जो रिटायर्स हो गए थे उनके लिए अलहदा से सर्विसेज प्रोवाइड की, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स लेयर काउंसलिंग, मल्टी कल्चरल काउंसलिंग और ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्दर चैलेंजेस टू काउंसलिंग, अब क्या है फर्दर चैलेंजेस जो हैं इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं इस फील्ड को, ठीक है। ये ना सिर्फ रेमेडियल हैं बट प्रिवेंटिव एफर्ट्स की जाने चाहिए इसके अंदर, यानी कि हमें सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना चाहिए बल्कि पहले से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए ताकि हम उस
उस स्टेज तक जाने से बच सकें, ठीक है ना। न्यू ट्रेंड्स इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मैन काइंड, अकॉर्डिंग टू द रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी दे नीड टू अडॉप्ट इट फॉर काउंसलिंग टू रिमेन द हेल्पिंग प्रोफेशन, ठीक है। इसमें यानी कि एवर इंक्रीजिंग एड्स एपिडेमिक, अब देखें एड्स के बारे में कॉलेज लेवल पे इंफॉर्मेशन दी जाने लगी है। इसी तरह कंटिन्यूइंग एडिक्शन ऑफ मिलियन टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए जहाँ पर ये ड्रग यूज़ करने का रिवाज ज़्यादा है। अलार्मिंग नंबर ऑफ़ अब्यूज़ चिल्ड्रन, जहाँ पर अब्यूज़ किया जाता है बच्चों को, ठीक है, उसको पहले से ही आप इस इशू को खड़ा कर दो, इन्फॉर्मेशन दे दो। सुसाइड्स के बारे में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अमंग टीनेजर, प्रेसिडेंट स्कूल ड्रॉप आउट्स, डिस्ग्रेसफुल नंबर ऑफ़ होमलेस, जो बेघर लोग होते हैं स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट जो है वो क्यों हो रहा है, रीसर्फेसिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रीजुडाइज की क्या आखिर वजह है। ये तमाम चीज़ें देखिए काउंसलिंग के अंदर कितनी वास्ट फील्ड है कि हम काफ़ी सारे एरियाज़ में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेसन नंबर 5 के अंदर है जी गोल्स और एक्टिविटीज़ है। एक्चुअली काउंसलिंग बनाने का मकसद क्या था, इसका गोल क्या था, और इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। जजिंग अगर हम करें गोल्स को, तो क्रम बोल्ट्स ने जो है एक क्राइटेरिया दिया था, याद रखना किसने, क्रम बोल्ट्स ने एक क्राइटेरिया दिया था कि ये इसके गोल्स हैं काउंसलिंग के। गोल्स कैपेबल ऑफ बीइंग स्टेटेड डिफरेंटली फॉर ईच क्लाइंट, हर क्लाइंट के अलहदा, ठीक है, स्टेट होगी, उसी के मुताबिक गोल्स बनाए जाएंगे। compatible विद वैल्यूज़ ऑफ द काउंसलर, काउंसलर की वैल्यूज़ के मुताबिक compatible होगा। डिग्री ऑफ अटेनमेंट ऑफ गोल्स शुड बी ऑब्जर्वेबल। अब फ्यू इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ काउंसलिंग कौन कौन से हैं, फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज, इन्हांसिंग कोपिंग स्किल्स, प्रमोटिंग डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, फिर फैसिलिटेटिंग द क्लाइंट्स पोटेंशियल, यानी उसके अंदर बिहेवियर चेंज किया जाए, कोपिंग स्किल को बेहतर बनाया जाए, उसके अंदर बेहतरीन बर्दाश्त होनी चाहिए, इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए, प्रमोटिंग करनी चाहिए डिसीजन मेकिंग को। ये तमाम चीज़ें गोल्स ऑफ काउंसलिंग हैं। फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज, रोगर्स ने जब बिहेवियर चेंज के ऊपर बात की थी, तो ये जो था यानी काउंसलिंग प्रोसेस में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था और इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। फिर इन्हेंसिंग कोपिंग स्किल, जो उन्होंने देखे कोपिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बनाना है वो तरीके बताए हैं, ठीक है। फिर प्रमोटिंग डिसीजन मेकिंग वो तरीके बताएं। ये तमाम गोल्स हैं साइकोलॉजी के। इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, फैसिलिटेटिंग द क्लाइंट्स पोटेंशियल, और क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर, ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग उन्होंने बताए। फर्स्ट में क्या किया जाए कि अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। सेकंड में मास्टर्स डिग्री हो, जो आर्ट ट्रेनर हो उसके पास। थर्ड में डॉक्टरेट डिग्री हो, ठीक है। कोर एरियाज ऑफ स्टडी इन काउंसलिंग कौन कौन से हैं, प्रोफेशनल आइडेंटिटी, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन द काउंसलिंग एरियाज हैं। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, हेल्पिंग रिलेशनशिप, ग्रुप वर्क, असेसमेंट, रिसर्च एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन, ये तमाम जो है काउंसलिंग के एरियाज ऑफ स्टडी, ठीक है। वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ काउंसलर कौन कौन सी होनी चाहिए, इंडिविजुअल असेसमेंट, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग एंड गाइडेंस, कैरियर असिस्टेंस, रिफरल, कंसल्टेशन, रिसर्च इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंशन, ये काउंसलर्स के वर्क एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। कि वो इंडिविजुअल की काउंसलिंग कर सकता है, ग्रुप की काउंसलिंग कर सकता है, कैरियर असिस्टेंट कर सकता है, उसको स्टूडेंट को बता सकते हैं कि आप ये कैरियर चूज़ कर सकते हैं, प्लेसमेंट एंड फॉलोअप का प्रोसीजर कर सकता है, रेफरल कर सकता है, कंसल्टेशन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, वैल्यूएशन, ये तमाम एरियाज़ ऑफ काउंसलिंग है, ठीक है। फिर उन्होंने अलग-अलग बताया हुआ कि इंडिविजुअल असेसमेंट और काउंसलिंग क्या होती है, पूरे इंडिविजुअल को जो है काउंसलिंग दी जाती है, ग्रुप में पूरे ग्रुप को काउंसलिंग दी जाती है, ग्रुप गाइडेंस की जाती है, कैरियर में उसके कैरियर के ऊपर फोकस रखा जाता है, प्लेसमेंट एंड फॉलोअप पे क्या है, एजुकेशनल प्लेसमेंट इन कोर्सेज और प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, रेफरल के अंदर क्या है। फिर कंसल्टेशन क्या होता है, कंसल्टेशन इट इज़ अ प्रोसेस फॉर हेल्पिंग अ क्लाइंट थ्रू अ थर्ड पार्टी, यानी आप थर्ड पार्टी के ज़रिए उसकी हेल्प कर रहे हो। रिसर्च क्या है, रिसर्च में वो काउंसलिंग प्रोफेशन के अंदर रिसर्च कर सकता है, एवेलुएशन कर सकता है, प्रिवेंशन एक्ट्स बना सकता है। कहाँ कहाँ पे काउंसलर्स वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं काउंसलर, और मैरिज और फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स में भी ये वर्क कर सकते हैं। ये कुछ हिस्ट्री थी और गोल्स और एरियाज थे जहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।